नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जंतर मंतर का जो तमाशा वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके परिणाम भी है, वो अभी भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। इसमें सरकार क्या करेगी, सरकार ने क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या करना नहीं चाहिए था, प्रधानमंत्री ने क्या आश्वासन दिया, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि हम जो जनता है, जो बार बार लोकतंत्र की याद सबको एक दूसरे को देते रहते हैं, वो भूल जाते हैं लोकतंत्र में हमारी भी जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है। चुनाव में एक बार हमने वोट दिया, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, ऐसा नहीं होता। अगर अलग अलग तरीके से अखबारों में, मीडिया में या सभाओं में सरकार की जिम्मेदारी की भाषा हम बोलते हैं, तो एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती। जिम्मेदारी हर नागरिक की भी होती है, हर सिटीजन की भी होती है। जोर शोर से बोला जाता है हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने, हमको संविधान ने ये अधिकार दिया है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि किसी भी अधिकार के कंधे पर जिम्मेदारी का भी बोझ होता है। जब आप अधिकार की बात कर रहे हो, तो जिसने आपको अधिकार दिया है उसने जिम्मेदारी भी दी है ना। वो जिम्मेदारी क्या क्या, हम जिम्मेदारी ईमाने ईमानदारी से पूरी करते हैं। अगर रास्ते से जा रहे हैं तो सिग्नल लगा हुआ है, क्या हमारी गाड़ी रुकती है, सिग्नल तोड़कर निकल जाती है, तब जिम्मेदारी का क्या होता है। हम सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार ने जो सुविधाएं खड़ी की है, वो सुविधाओं का सही ढंग से इस्तेमाल करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक स्कूल टीचर हो, या एक पोस्टमैन हो, या कोई बैंक कर्मचारी हो, वो अपनी जगह अगर सही काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी का क्या है। सवाल हम पूछेंगे सरकार को। लेकिन जो गलतियां हो जाती है, कोई पुलिस या सरकारी अधिकारी कर्मचारी करप्शन करता है, तो हम मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो गलती हुई है, करप्शन हुआ है, वो किसी ऑफिस में हुआ है, और ऑफिस में काम करने वाला आप जैसा, मेरे जैसा कोई है, आम नागरिक ही है। जब उसको कीमत चुकानी पड़ती है तब वो सरकार को सवाल पूछेगा, और उसके कारण गड़बड़ हो जाती है, तब तब ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा। क्या वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होता है? नहीं होता है दोस्त। इसलिए दूसरे की जिम्मेदारी की याद दिलाना आसान होता है। अब कल परसों की बात है, ये जो क्या हुआ, जो कॉकरोच आंदोलन, उसका जो नेता है, किसी ने, ये अमेरिका में जाकर पढ़ रहा था, इसके पिता को 60-70 हजार रुपए की अगर वेतन मिल रही है, तो 70 लाख का खर्चा इसके पिता ने कैसे उठाया, ये सवाल पूछा गया। तो ये बोलता है मैं दे दूंगा, मैं उसका हिसाब दे दूंगा, पहले प्रधानमंत्री अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाए। यानी जो इंसान ढोल बजाकर, नोट नगाड़े बजाकर इंसाफ मांग रहा है, ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है, उसी को जब उसके जिंदगी की ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की गई, तो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है पहले प्रधानमंत्री ये दिखाए, ये मंत्री वो दिखाए। एक बात हो गई है दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी मालूम नहीं है। हम क्या गलती करते हैं उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हर कोई दूसरा इंसान है, वो गलती कर रहा है, और मैं गलती करूं तो भी हो गई गलती, भी क्या करें।
लेकिन दूसरी की गलती होती है तो गुनाह हो जाता है। जो बच्चियां वहां नाच रही थी, पिकनिक कर रही थी, गंदी भाषा बोल रही थी, किसी और ने उनके बारे में यही भाषा का इस्तेमाल किया, तो क्या होगा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब छलावा होता है, छलावा होता है, हम उसमें फंसते जाते हैं। ये स्टूडेंट का मामला था, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे। छात्र का मतलब क्या होता है? छात्र का मतलब आप ज्ञानार्जन करने, विद्यार्जन करने पहुंचे हो। जब विद्यार्जन करते हो तो उसमें आंदोलन कहां से आ गया? आंदोलन कहां से आ गया? गालियां कहां से आ गई? कभी तो सोचो। लेकिन एक बात होती है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, संस्कृति और विकृति में बहुत थोड़ा फर्क होता है, बहुत थोड़ा फर्क होता है। जब खाना पीना पूरा हो जाता है तब उसका वेस्टेज शुरू हो जाता है। हम खाना, अगर पेट भर नहीं मिल रहा है तो पेट भर खाने के लिए रोते हैं, लेकिन जब हमारे थाली में परोसा हुआ खाना हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसको विकृति बोलते हैं। और विकृति हमेशा अय्याशी से शुरू होती है, और अय्याशी ज्यादा पैसों से शुरू होती है। जिंदगी की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जब आपके पास आने लगता है तो आप विकृति की तरफ जाने लगते हो। और सुधा मूर्ति करके इंफोसिस कंपनी जो है, इंफोसिस कंपनी की एक डायरेक्टर सुधा मूर्ति है, नारायण मूर्ति उसके संस्थापक है, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति, वो भी इंजीनियर है। उन्होंने अपनी किताब में एक बढ़िया बात कही है। वो पहली आईआईटी में पहुंची हुई पहली छात्रा थी, एक महिला लड़की, बच्ची विद्यार्थिनी पहली अगर आईआईटी में कौन पहुंची है तो सुधा मूर्ति थी। उस वक्त आईआईटी में लड़कियों के लिए हॉस्टल तक नहीं था। सुधा मूर्ति लड़कों के हॉस्टल में रहती थी, उनके टॉन्टिंग सुनती थी, टिप्पणियां सुनती थी, लेकिन उन्होंने दिखा दिया उन बच्चों को, लड़कों को, कि वो टॉपर बनी पहले ही सेमिस्टर में, सबसे अव्वल में आई, तब सारे लड़कों के चेहरे उतर गए थे। वो सुधा मूर्ति को रिस्पेक्ट करने लगे। लेकिन जो कुछ पहले होता था, लड़कों के हॉस्टल में लड़की थी, उसके लिए अलग से कोई टॉयलेट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने तकरार नहीं की, विक्टिमहुड नहीं दिया, मुझ पर अन्याय हो रहा है, मैं लड़की हूं, वो मेरे लिए अलग टॉयलेट नहीं है, ये कंप्लेंट नहीं की थी सुधा मूर्ति। जो परिस्थितियां थी उस पर मात करके उनको पढ़ना था, आगे जाना था। तो जो परिस्थितियां थी उससे एडजस्ट करते करते वो इंजीनियर बनी। तो जेआरडी टाटा से उनका अलग रिश्ता था, वो अलग किस्सा है। लेकिन एक बात, जब उन्होंने तय किया कि वो नौकरी छोड़ने वाली है, उनके पति और वो नौकरी छोड़ेगी और अलग कंपनी बनाएंगे, तब जेआरडी टाटा से उनकी मुलाकात हो गई। जेआरडी टाटा ने उनको पूछा कि कितना पैसा कमाना चाहती हो? तो सुधा मूर्ति ने कहा कि हम क्या कमाएंगे, बहुत जल्दी कंपनी बंद पड़ेगी, फिर आपके पास नौकरी मांगने चले आएंगे। तो जेआरडी ने उनको कहा कि नहीं नहीं, अच्छा चलाओगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अपनी जरूरतें पूरी होती है, उससे भी ज्यादा पैसा आता है तो अय्याशी में उड़ाना नहीं है। जरूरतें पूरी होने के बाद जो पैसा आपके पास आता है, धन जो आपके पास आता है, वो आपका नहीं होता, आपके हाथ में होता है, लेकिन समाज का होता है, सोसाइटी का होता है। अच्छे तरीके से उसका समाज के लिए उपयोग करो। यानी कमाना तो हमें है, लेकिन इस्तेमाल समाज के लिए करना है, ये बात सीखने की होती है। आज के जो बच्चे वहां जंतर मंतर पर कोई लाके उनको
कैटरर से खाना लेके खिलाता था, बिरयानी खिलाता था, दावल रोटी या और कोई छोले भटूरे खिलाता था। वो बच्चे खाना खा के वो प्लेट वगैरह वही छोड़ देते थे, गंदगी करते थे। ये छात्र थे, ये पढ़े लिखे थे। जो अच्छी जगह दूसरा कोई साफ कर रहा है तो वहां गंदगी कर रहे थे, तो क्या यही पढ़े थे? कौन इनको पढ़ा रहा है? ये क्या पढ़ रहे हैं? माँ बाप के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हम बड़ी मेहनत करके ज्यादा बड़ी बड़ी फीस भर के इनको अच्छी कॉलेज में, अच्छी इंस्टीट्यूट में डाल रहे, लेकिन बच्चे क्या सीरियसली सीख रहे, पढ़ रहे, या अय्याशी कर रहे? देखो, पढ़ने का, सीखने का, ज्ञानार्जन का असली मकसद क्या होता है, यही बच्चे भूल गए। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, अच्छा सिटीजन बनने के लिए हमको सीखना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। इस समाज के लिए मेरी कुछ उपयुक्तता होनी चाहिए। मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कारपेंटर बनूंगा, पुलिस हवलदार बनूंगा या टपरी चलाऊंगा, जो भी करूंगा, इस सोसाइटी को मेरी जरूरत महसूस होनी चाहिए। कोई छोटी सी टपरी चला रहा है, चाय बेचता होगा या पकोड़े बेचता होगा, लेकिन जो रास्ते पर जाने वाला है, जिसको होटल महंगा लगता है, उसके लिए वो एक सहूलियत खड़ी कर देता है, एक सुविधा खड़ी कर देता है। तो पकोड़े बेचना भी कोई छोटी बात नहीं होती। रास्ते पर से जाने वाले कोई भूखे को समय पर खाना मिले, इसकी सुविधा वो अपने आप खड़ा करता है। मैं मानता हूं कि वो पढ़ा लिखा है, कोई किसी के हाथ में सर्टिफिकेट है इसलिए वो ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वो होता है जो उस सोसाइटी में, उस समाज में अपनी उपयुक्तता का ध्यान रखता है और अपने में ये क्षमता ऐसी खड़ी कर देता है, निर्माण कर देता है कि जनता के लिए वो एक जरूरत की चीज बन जाता है। हमारे देश में नेताओं की कमतरता नहीं है, लेकिन मोदी अजूब क्यों है? मोदी अजूबा क्यों है? क्योंकि आज मोदी जी एक ऐसा नेता है कि जिसकी समाज को जरूरत है। चुनकर आना, मोदी जी ने चुनकर आना, अपनी पार्टी को चुनकर लाना, प्राइम मिनिस्टर होना, ये मोदी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सादगी से जिंदगी काटने वाला इंसान है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, तो आपके लिए, मेरे लिए। तो उनकी माँ ने उनको पढ़ाया नहीं। ये दीपके वगैरह पूछते हैं, वो कोई सौरभ है कि मोदी अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाए। अरे सर्टिफिकेट से क्या होता है? एक छापा हुआ कागज। वो जो लेबल है, क्या लेबल के लायक तुम हो? अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये बड़ी बड़ी संस्था के सर्टिफिकेट दिखाएंगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट कर लिखा है, क्या उतनी क्षमता तुम में है अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल करना और सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना? इसकी समझ आपके पास है? अगर होती तो जंतर मंतर पर इतनी गंदगी ये जो आंदोलक थे वो नहीं करते। और वो जो गंदगी कर रहे थे, उसको अगर वो सौरभ दास या कोई रांका है या कोई अभिजीत दिपके है, वो गंदगी करने से उनको रोक नहीं पाया, तो उसके सर्टिफिकेट का इस्तेमाल क्या है? पकौड़े तलने के लिए और क्या है? तले हुए पकौड़े किसी ग्राहक को देने के लिए जो कागज होता है, उससे ज्यादा इनके सर्टिफिकेट का कोई उपयोग ही नहीं है। प्रधानमंत्री बना हुआ नरेंद्र मोदी हर गांव में सफाई हो, एक कदम स्वच्छता की ओर, सफाई की ओर ऐसा मुहिम चलाता है, नियोजन करता है, गांव गांव में महिलाओं के लिए शौचालय खड़ा कर देता है। ये उसने कहां पढ़ा है? कौन सी डिग्री लेते हुए मोदी जी को यह ज्ञान मिला? कहने का मतलब ये है कि हमको क्या पढ़ना है, वो भी पढ़ाने वाली माँ और बालक
अभिभावक पेरेंट्स होने चाहिए। हम जब बच्चे थे स्कूल में, उस वक्त किसी एक फिल्म का गाना था, मुझे फिल्म याद नहीं, लेकिन वो गाना मुझे याद है, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना था। कौन सी फिल्म का मुझे याद नहीं, लेकिन वो बड़ी बहन अपने छोटे भाई को स्कूल में भेजती है, तो उसको समझाती है स्कूल में जाके क्या पढ़ना है। छोटा बच्चा है तो अकेला दुनिया में घूमेगा, स्कूल में जाएगा, रास्ते में लोग मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, उनसे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये उसकी दीदी उसको समझा रही है। उसकी पेरेंट बनकर उसको दीदी समझा रही है। ऐसा एक गाना है, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। लोग तुमको बहकाएंगे, पढ़ लिख के अच्छे कोई बनो, समाज के लिए अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करो, ऐसा ज्ञान उसको उसकी दीदी दे रही है। ऐसा एक गाना है, मीठी मीठी बातों से बचना है जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। 60-70 साल पुराना गाना है। हम पर उस गाने ने भी हमको संस्कार दिए। अगर हम आज बात कर पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं, तो वो संस्कार एक फिल्मी गीत से भी आते थे। गीत लिखने वालों को भी दिमाग था कि मुझे संस्कार करने, नहीं कि बहकाना है। 70 साल पुराने फिल्म का गाना और आज के फिल्म के गाने हम देखे तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। एक गाना संस्कार कर रहा था और दूसरा गाना बहका रहा है। हम समझेंगे कभी? कभी तो समझेंगे कि नहीं, कि हम जिस बच्चे के लिए इतनी फीस भर के अच्छा स्कूल अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, बड़ी तगड़ी फीस दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, तो क्या बच्चा पढ़ रहा है? और पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, कौन से संस्कार ले रहा है? ये समाज के लिए उपयुक्त नहीं, समाज के लिए खुद एक संकट बनता जा रहा है। कॉकरोच आंदोलन इसलिए समझना जरूरी है। इन बच्चों पर कोई संस्कार नहीं है, और ना माँ बाप संस्कार दे रहे हैं, और ना वो जो जिस स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं वहां संस्कार मिल रही है। उनके संस्कार सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता फैली हुई है उससे वो संस्कार उठा रहे हैं, क्योंकि वो आसान बात है, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। बहकाने वाले हजार लोग मिलेंगे, सिखाने वाला ढूंढना पड़ता है। हमारे मराठी एक ड्रामा में एक बढ़िया सेंटेंस था, डायलॉग था, कि मैलाची घाण मैलावरून येते, अत्तराचा फाया नाकाजवळ न्यावा लागतो। मतलब ये है कि जो बदबू है, गंदगी है, वो मैलों से आप तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर किसी फूल की या इत्र की खुशबू है तो आपका नाक आपको खुशबू की तरफ लेके जाना पड़ता है। पढ़ने के लिए प्रयास होते हैं, गंदगी अपने आप आपके पास पहुंच जाते हैं, बीमारी आपके पास अपने आप पहुंच जाती है। अच्छी सेहत के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो अच्छी सेहत मतलब पढ़ना होता है। अगर वही आज की युवा पीढ़ी भूल गई है और उनके पेरेंट्स भी भूल गए, तो भगवान जाने आगे क्या होगा। मैं रुकता हूं, लेकिन ये दिमाग से नहीं जा रहा है। जो बच्चियां मैंने गालियां देते देखी वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे दोस्तों, इसलिए बार बार अलग अलग एंगल से मैं वही विषय पर बोल रहा हूं। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।